अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नियतुल मुमिन खैरु मिन अमलिही। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें कर लें। रज़ा इलाही के लिए, हुसूल सवाब के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए बयान में शरीक रहूँगा। ताज़ीम इल्म दीन की खातिर दो जानों बैठकर कान लगाकर तवज्जो के साथ बयान सुनूँगा। हज़रत सैयदना अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो, क्योंकि ये यौम मशहूद है, इसमें मलाइका हाजिर होते हैं और तुम में से जो भी मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके फारिग होने से पहले उसका दुरूद मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। मैंने अर्ज़ की और आपके विसाल के बाद फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ज़मीन पर हराम फरमा दिया कि वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के अजसाम को खाए। बचें बेकार बातों से, पढ़ें ए काश कसरत से, तेरे महबूब पर हरदम दुरूद पाक हम मौला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हमारी असहाबी काबिनात, जिसमें धाबेजी, घारो, मीरपुर साकरो, केटी बंदर, सुजावल, ठट्ठा, मकली शरीफ, दड़ो, बदीन और इसके अतराफ़ के गुलारची, टंडो बागो, मुख्तलिफ़ मकामात से इस्लामी भाई 3 दिन के तरबियती इज्तिमा में हाजिर हैं। मदनी चैनल के नाजरीन भी मौजूद हैं। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ तफसीर कुरान, तफसीर सिरातुल जिनान, इसकी 9 जिल्दें आ चुकी हैं और 27 पारे मुकम्मल हो चुके। और अमीर अहले सुन्नत ताकीद फरमाते हैं कि ये तफसीर हमारे घर में होनी चाहिए ताकि हम पढ़ें कि कुरान पाक में रब ताला ने क्या अहकामात इरशाद फरमाए हैं। तो 9 जिल्दों पर मुश्तमिल ये सेट जो मकतबतुल मदीना से हासिल किया जा सकता है। इसकी चौथी जिल्द के सफ़हा 378 पर है कि हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के लोग मूसल के इलाके नैनवा में रहते थे और कुफ्र व शिर्क में मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने सैयदना यूनुस अला नबीना व अलैहिस्सलातु सलाम को उनकी तरफ भेजा। आपने उन्हें ईमान लाने का हुक्म दिया। उन लोगों ने इनकार किया और सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की बात न मानी। आपने उन्हें अल्लाह ताला के हुक्म से अज़ाब नाजिल होने की खबर दी। इन लोगों ने आपस में कहा कि हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी कोई बात गलत नहीं कही,
देखो अगर वो रात यहां रहे जब तो कोई अंदेशा नहीं, और अगर उन्होंने रात यहां ना गुजारी तो समझ लेना कि अदाब आएगा। जब रात हुई हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ ले गए और सुबह के वक्त अदाब के आसार नमूदार हुए। आसमान पर सिया रंग का काला हैबतनाक बादल आया, बहुत सारा धुआं तमाम शहर में जमा हो गया। ये देखकर उन्हें यकीन हो गया कि आदाब आने वाला है। अब अल्लाह के नबी की तलाश करने लगे, उनको भी ना पाया। अब उन्हें ज्यादा अंदेशा हुआ तो वो लोग अपनी औरतों, बच्चों, जानवरों के साथ जंगल में निकल गए। मोटे कपड़े पहनकर तौबा और इस्लाम का इजहार किया। शौहर बीवी से और मां बच्चे से जुदा हो गए। सब ने बारगाह इलाही में गिरिया उजारी शुरू कर दी, रोना शुरू किया। अर्ज करने लगे कि जो दीन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम लाए हम उस पर ईमान लाते हैं। चुनाचे उन्होंने सच्ची तौबा की और जो जराइम उनसे हुए थे उन्हें दूर किया, पराए माल वापस किए। हत्ता कि अगर दूसरे का एक पत्थर किसी की बुनियाद में लग गया था तो बुनियाद उखाड़ कर वो पत्थर निकाल दिया और वापस कर दिया। अल्लाह ताला ने इखलास के साथ इनकी की दुआएं कबूल की, तौबा कबूल की। परवरदिगार अज़्ज़ा वजल ने उन पर रहम फरमाया और अज़ाब उठा दिया गया। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर उनके गुनाहों की कसरत, उनकी गफलत, सरकशी, इसके सबब अदाब होने ही वाला था। इनकी सच्ची तौबा काम आ गई। उन्हें सच्ची तौबा का ये इनाम मिला कि अजाब उठा लिया गया। तो इस हिकायत में हमारे लिए काफी इबरत के मदनी फूल हैं कि तरह तरह के गुनाहों के सबब, नमाज़ कज़ा करने के सबब, वालिदैन की नाफरमानी करने के सबब, झूठ, गीबत, चुगली, नीज फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, और जिन इलाकों में से आप आए हैं शराबें, चरस, ना जाने कैसे कैसे नशे, जुआ, यानी इन सब बातों को देखने के सबब तसव्वुर करें कि अगर रब ताला हमसे नाराज हो गया और उसने हमसे नजरे रहमत को फेर लिया तो हमारा क्या बनेगा। तो वक्त कब तक है? मैं ईद से नमाज पढ़ूंगा, मैं रमज़ान से जनाब वो रोज़े रख लूँगा, और जनाब मैं बस नमाज आई, रमज़ान का महीना आएगा बस तिलावत शुरू कर दूंगा। अभी तो शादी नहीं हुई ना, बस शादी हो जाएगी तो मैं ये नेक काम शुरू कर दूंगा। मैं हज पे जाऊंगा तो जनाब सुन्नत रसूल पर अमल करूंगा। ये उमूमन तासुर होता है कि जनाब बस ये मेरा काम हो जाए तो बस ये काम मैं नेकी का शुरू कर दूंगा। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जल्दी जल्दी तौबा करनी चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। और दुनिया की आर्जी लज्जतों की खातिर आखिरत की दायमी तकालीफ और मुशक्कतों को दावत देने के बजाय पक्की पक्की तौबा करके अल्लाह के पाक और पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाना चाहिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। या खुदा मेरी मग़फ़िरत फरमा, या खुदा मेरी मग़फ़िरत फरमा, बाग़े फ़िरदौस मरहमत फरमा, तू
तू गुनाहों को कर मुआफ अल्लाह, मेरी मकबूल माज़िरत फरमा, मेरी मकबूल माज़िरत फरमा। और ये याद रखिए कि तौबा जब कभी ऐसी बात होती है तो हमें एहसास हो जाता है, नहीं करना चाहिए। तरीका क्या होता है? गाल पे हाथ मार लेते हैं, कान पकड़ लेते हैं, या नाक यूं रगड़ लेते हैं, तौबा तौबा तौबा। ये अंदाज के अलावा तौबा की 3 शराइत का पाए जाना बहुत ज़रूरी है। वो शर्त क्या है? क्योंकि अगर वो शर्त नहीं होगी तो तौबा को सच्ची तौबा नहीं कहेंगे। पहली शर्त है माजी पर नदामत, यानी जो गुनाह किया उस पर शर्मिंदगी। नमाज कज़ा हुई, गिल्टी महसूस करे, शर्मिंदा हो जाए। शराबें पी थी तो मतलब शर्मिंदा हो जाए कि वाकई मैंने गलत किया था, झूठ बोला था, गाली गलौज की थी, बदनिगाही की थी, लोगों की हक तलफियां की थी। तो जो गुनाह हुए तो सबसे पहले तो उस पर शर्मिंदा होना है। दूसरा, तर्के गुनाह को छोड़ देना है, यानी जिस गुनाह पर तौबा करनी है उस तौबा पर शर्मिंदा होना है और उस गुनाह को छोड़ देना है। और तीसरा, ये अज़्म पक्का इरादा करना है कि आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि सच्ची तौबा का ये माना है कि गुनाह पर इसलिए कि वो इसके रब की नाफरमानी थी, नादिम और परेशान होकर फौरन छोड़ दे और आइंदा कभी उस गुनाह के पास ना जाने का सच्चे दिल से पूरा अज़म करे। जो चाराए कार उसकी तलाफी का अपने हाथ से हो बजा लाए। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हर गुनाह की एक जैसी तौबा नहीं होती। इस बारे में इसी तफसीर सिराजुल जिनान जिल्द 4 सफ़ा 230 पर चंद मदनी फूल पेश करता हूं कि याद रहे कि हर जुर्म की तौबा एक जैसी नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ जुर्मों की तौबा भी मुख्तलिफ है। मसलन नमाज कज़ा की, रमज़ान के रोजे ना रखे, फ़र्ज ज़कात अदा ना की, हज फ़र्ज होने के बावजूद ना किया, तो इनसे तौबा यह है कि नमाज रोजे की कज़ा करे, ज़कात अदा करे, हज करे और नदामत और शर्मिंदगी के साथ अल्लाह की बारगाह में अपनी गलती की माफ़ी मांगे। इसी तरह अगर अपनी कान, आंख, जबान, पेट, हाथ, पांव, शर्मगाह, दीगर आज़ा से ऐसे गुनाह किए हों जिनका ताल्लुक अल्लाह के हुकूक के साथ हो, बंदों के हुकूक के साथ ना हो, जैसे गैर महरम औरत की तरफ देखना, जनाबत की हालत में, नहीं गुस्ल फर्ज होने की हालत में मस्जिद में बैठना, कुरान मजीद को बेवुजू हाथ लगाना, शराब नोशी करना, गाने बाजे सुनना, इनसे तौबा ये है कि अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, उन गुनाहों पर नदामत का इजहार करते हुए और आइंदा ये गुनाह ना करने का पुख्ता अज़म करते हुए माफ़ी तलब करे और उसके बाद कुछ ना कुछ नेक अमाल कर ले, क्योंकि नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। और दूसरी बात, बंदों के जो हुकूक होते हैं, किसी का माल यानी किसी का कर्ज लिया किसी से, यानी ऐसे हुकूक जिनका ताल्लुक कर्ज के साथ है, जैसे खरीदी हुई चीज की कीमत, मजदूर की उजरत, बीवी का मेहर, इस सूरत में तौबा का तरीका यह है कि उन हुकूक को अदा करे या साहिब हक से मुआफ़ी इख्तियार करे। हमारे यहाँ बहुत आम तौर पर है कि अगर सब्जी लेने भी जाते हैं तो सब्जी लेते लेते कुछ ना कुछ उठा उठा कर खाते रहते हैं। कोई चने बेच रहा हो तो एक मुट्ठी भर कर आगे पीछे हो जाते हैं। कोई फ्रूट वाला फ्रूट बेच रहा हो तो जरा सा उसने आगे पीछे नजर की तो हम भी उठाकर चलते बने। सब्जी खरीद रहे, उसने पूरी तोल ली, बगैर उसको दिखाए हमने भी कुछ डाल लिया। तो कई ऐसे मामलात होते हैं कि जिसमें मतलब वो
जैसा जिसका रूप रंग, कोई ऐसा जरा ताकतवर किस्म का आदमी होता है जिसका मतलब थोड़ा असर रसूख होता है, जवान होता है, और बेचने वाला बूढ़ा होता है तो उसको सताया जाता है। तो ऐ मेरे मीठे मीठे वो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए कि वो हुकूक जिनका ताल्लुक सिर्फ जुल्म के साथ है, जैसे किसी को मारा, गाली दी, गीबत की और उसकी खबर उस तक पहुंच गई, इस सूरत में तौबा का तरीका यह है कि सिर्फ साहिब हक से मुआफ़ी तलब करें। यानी यह भी आपस की बैठकों का मामला है कि अगर बैठक होती है तो तीसरे को कैसा उसके मुतालिक बातें की जाती। अगर कोई चलने में लंगड़ापन है, उसको ओ लंगड़े, ओ अंधे, इस तरह से उसके नाम रखे जाते हैं। कभी कोई ऐसा मामला होता है तो किसी को धक्का दे दिया, किसी को चाटा मार दिया, किसी को घूसा मार दिया। तो आज दुनिया में तो कोई कहने वाला बज़ाहिर हमको नहीं है, लेकिन क़यामत का मामला बड़ा सख्त होगा। और तीसरे का ताल्लुक कर्ज और जुल्म दोनों के साथ है। जैसे किसी का माल चुराया, छीना, लूटा, किसी से रिश्वत ली, सूद लिया, जुए में माल जीता वगैरह, इस सूरत में तौबा का तरीका यह है कि वो हुकूक अदा भी करे और साहिबे हक से मुआफ़ी भी हासिल करे। अगर तौबा की शराइत जमा हो तो तौबा ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि ये रब ताला का वादा है और अपने वादे के खिलाफ करना ये अल्लाह ताला के शान करीमी के लायक नहीं है। तो कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। कि एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, मरना है। तो अगर बगैर तौबा किए मर गए, हुकूक अदा किए बगैर मर गए, बनेगा क्या हमारा। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बेहद व बेहिसाब हैं। हमें चाहिए कि जब भी गुनाह सरजद हो जाए, अल्लाह की बारगाह में फौरन तौबा कर लें। अगर बतकाज़े बशरियत फिर गुनाह कर बैठे, फिर तौबा कर लें, फिर खता हो जाए, फिर तौबा कर लें, चाहे लाख बार भटक जाए, मगर फिर भी अपने रब के दामन करम से लिपट जाए। हरगिज हरगिज मायूस ना हो कि यकीनन जो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लेते हैं, अल्लाह उनसे बहुत खुश होता है, उन पर अपना खुसूसी फजल करम नाजिल फरमाता है। कुरान करीम में जा बजा रब करीम अज़्ज़ वजल अपने गुनाहगार बंदों को तौबा की तरगीब दिला रहा है। पारा 6 सूरतुल माइदा आयत नंबर 39 में इरशाद बारी ताला है, फमन ताब मिन बादी ज़ुल्मिही व अस्लह फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। तर्जुमा कंजुल ईमान, तो जो अपने जुल्म के बाद तौबा करे और सवर जाए तो अल्लाह अपनी मेहर यानी मेहरबानी से उस पर रुजू फरमाएगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ तफसीर सिरातुल जिनान में इस आयत मुबारक के तहत लिखा है कि तौबा ये निहायत नफीस शे है। कितना ही बड़ा गुनाह हो, अगर उससे तौबा कर ली जाए, अल्लाह ताला अपना हक मुआफ कर देता है और तौबा करने वाले को अज़ाब आखिरत से नजात अता फरमा देता है। तो हम तौबा करते, फिर मतलब नफ्स और शैतान की शरारतें गालिब हो जाती हैं। तो अपनी बेकसी बेबसी को पेशे नजर रखते हुए रब ताला की बारगाह में दुआ कर ले। बड़ी कोशिशें गुनाह छोड़ने की, बड़ी कोशिशें की गुनाह छोड़ने की, रहे आहना रहे आहना काम हम या इलाही। मुझे सच्ची
की तौफीक दे दे, पे ताजदारे हरम या इलाही, पे ताजदारे हरम या इलाही। तो अल्लाह हमें ऐसा बंदा बनाए जैसा बंदा तुझे पसंद आ जाए, जैसा बंदा उसे पसंद आता है। हम नमाजी बन जाएं, हम इबादत गुजार बन जाएं, हम कुरान पढ़ने वाले बन जाएं, हम सच्चे बन जाएं, हम बाअखलाक बन जाएं, हमें झूठ से नफरत हो जाए, हमें गाली गलौज से नफरत हो जाए, हमें बदनिगाही से नफरत हो जाए, हमें शराब से नफरत हो जाए, हमें चर्स से नफरत हो जाए, मुख्तलिफ किस्म के जो नशे हैं इनसे नफरत हो जाए, अच्छी सोहबतों से प्यार हो जाए। हम ऐसे बंदे बन जाएं जैसे बंदा रब ताला को पसंद आता है। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा, सच्ची तौबा कर लें कि मालूम हुआ कि तौबा करना बहुत ही बेहतरीन और पसंदीदा काम है। एक और मकाम पर कुरान पाक में रब ताला ने तौबा की तरगीब दिलाई, इसकी फजीलत बयान फरमाई। चुनाचे इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। तो इस आयत मुबारका में वारिद लफ्ज नसूह का माना अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए ऐसा खालिस होना है कि किसी किस्म की मिलावट ना हो। खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन फारूक आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु से जब तौबतन नसूहा के बारे में पूछा गया तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इससे मुराद ये है कि कोई शख्स अपने किसी बुरे अमल से ऐसी तौबा करे कि फिर कभी उस गुनाह में ना पड़े। अल्लाह नसीब करे और अल्लाह हमें पक्की सच्ची तौबा नसीब करे कि वाकई हम तो ऐसे बेकार किस्म के लोग हैं कि तौबा करते फिर फिसल जाते हैं। मैं करके तौबा पलट कर फिर गुनाह करता हूँ, हकीकी तौबा का कर दे शरफ अता या रब। अल्लाह माह रजब के सदके हमें पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमाए कि तौबा की बड़ी बरकतें हैं। और ख़ासकर ये जो माह मुबारक है ना, रजब का महीना, सुबहान अल्लाह, ये तो अल्लाह ताला ने करम किया, हमें एक मरतबा फिर ये महीना नसीब हो गया। इस महीने के बारे में अमीर अहले सुन्नत अपने रिसाले कफन की वापसी में लिखते हैं कि रजब, ये रजब का महीना है ना, रजब दरअसल तरजीब से मुश्तक यानी निकला है। इसके माना है ताज़ीम करना। इसको अल असब यानी तेज बहाव भी कहते हैं, इसलिए कि माह मुबारक यानी इस माह मुबारक में तौबा करने वालों पर रहमत का बहाव तेज होता है, इबादत करने वालों पर कबूलियत का के अनवार का फैजान होता है। इसे अल असम यानी बहरा भी कहते हैं क्योंकि इसमें जंगो जदल की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती। इस माह को शहर रज्म भी कहते हैं क्योंकि इसमें शैतानों को रज्म किया जाता है, पत्थर मारे जाते हैं ताकि वो मुसलमानों को ईजा ना दे। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए मदनी चैनल के नाजरीन, रजबुल मुरज्जब की बहारों की तो क्या बात है कि मुकाशिफतुल कुलूब में हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली नकल करते हैं कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रजब में 3 उरूफ हैं, रा जीम बा, रा जीम बा। फरमाते हैं कि रा से मुराद रहमत इलाही, जीम से मुराद बंदे का जुर्म और बा से मुराद बिर यानी एहसानो भलाई। गोया अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे के जुर्म को मेरी रहमत और भलाई के दरमियान कर दो। और ये इतना प्यारा महीना है, इसमें ऐसी बरकतें मिलती हैं। अमीर अहले सुन्नत इस ज़िमन में एक वाक़या नकल फरमाते हैं कि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, के एक शख्स किसी
औरत के इश्क में मुब्तला था और उससे मुलाकात का ख्वाहिशमंद था। अब हुआ ये कि एक मर्तबा वो औरत किसी तरह उसके काबू में आ गई। करीब था कि वो उससे बुराई का इर्तिकाब कर बैठता। यह हज़रत सीना ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है। तो उसने महसूस किया कि लोग चांद देख रहे हैं। तो उसने पूछा कि किस माह का चांद देख रहे हैं? तो औरत ने जवाब दिया कि रजब का। यह शख्स हालांकि गैर मुस्लिम था, मगर रजब शरीफ का नाम सुनते ही तादीमन फौरन अलग हो गया, गंदे काम से बाज रहा। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, हमारे फुला बंदे की मुलाकात करो। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अल्लाह अज़्ज़ व जल का हुक्म, अपनी तशरीफ आवरी का सबब बयान फरमाया। ये सुनते ही उसका दिल नूरे इस्लाम से जगमगा उठा और उसने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो देखा आपने कि रजबुल मुरज्जब की तालीम करने से जब एक गैर मुस्लिम को ईमान की दौलत नसीब हो सकती है, तो जो मुसलमान रजबुल मुरज्जब का एहतराम करे उसको ना जाने क्या क्या इनामात मिलेंगे। नमाजें पढ़े, जिक्र अस्कार करे, जो गलतियां सरजद हुई आए तो सही, रब ताला की बारगाह में रुजू तो करे। होता है बाद औकात उम्र गुजर जाती है, यार इतनी उम्र गुजर गई, नमाजें नहीं पढ़ी। रब की रहमत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला की अजमतों और रहमतों का तो क्या ही बयान हो कि तौबा का बड़ा जबरदस्त इनाम है। चुनाचे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब बंदा गुनाह करता है फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, उस पर कायम रहता है, अल्लाह ताला उसका हर नेक अमल कबूल फरमा लेता है, उससे सरजद होने वाला हर गुनाह बख्श देता है, मुआफ हो जाने वाले हर गुनाह के बदले जन्नत में उसका दर्जा बुलंद फरमाता है। अल्लाह ताला उसकी हर नेकी के बदले उसे जन्नत में एक महल अता फरमाता है और हूरों में से एक हूर से उसका निकाह फरमा देता है। इसी तरह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इस बात को पसंद करता है कि उसका नामा आमाल उसे खुश करे, तो उसे चाहिए कि इसमें इस्तिग़फ़ार का इजाफा करे, तौबा करे। अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा दे, मेरी खताओं को बख्श दे, मेरी माजरत कबूल फरमा। एक और हदीस पाक में है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, यानी गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। और ये नफ्स और शैतान ये तो शरारत करते ही हैं, हमें गुनाहों में मुब्तला करते ही हैं। एक हदीस पाक में है, जब इब्लीस ने, शैतान ने कहा, ए अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं तेरे बंदे को, तेरे बंदों को उस वक्त तक बहकाता रहूंगा जब तक उनकी रूहें उनके जिस्म में रहेंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे बख्शिश मांगते रहेंगे मैं उनकी मगफिरत करता रहूंगा। सुभान अल्लाह, रब की रहमत कितनी बड़ी है। आए तो सही, नेकी की तरफ आए तो सही, अपनी जिंदगी का कोई मकसद जाने तो सही। क्या हम मतलब नमाजें पढ़नी है और फिर अपने इलाकों की मस्जिदों को आबाद करना है? जी हाँ, आप देखें जो खासकर हमारे अतराफ गांव से जो इस्लामी भाई आए हैं, आपको आपकी मस्जिदें देख कर दिल नहीं कुड़ता है? कहाँ है नमाजी, कहाँ है नमाजी? मस्जिदों में ताले लगा दिए गए, जानवरों ने डेरे डाल दिए, शराबे, छोटे छोटे बच्चे शराबे पी रहे हैं, बुराइयों के काम बिल्कुल सरेआम आम हो रहे हैं, सूद का लेन देन हो रहा है, बेहयाई के मामला बढ़ते जा रहे हैं, और हम कोई नोटिस ना लें, हम इसके लिए कोई कोशिश ना करें। सारा दिन फुटपाथों पर बैठकर, ठियों पर बैठकर गंदे गंदे गाने, फिल्में देखकर, होटल देखें भरे पड़े, होटल भरे पड़े, गंदी गंदी फिल्में दिखाई जा रही हैं वहां पर। चाय पीने गए तो 3-3, 4-4 घंटे बैठे हुए। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी का ये मदनी माहौल
जो हमें नेकियां करने की भी तरकीब दिलाता है तो नेकियां फैलाने की भी तालीम देता है, गुनाह से बचने का भी दर्स देता है तो दूसरों को गुनाहों से बचाने का भी जज्बा देता है। तो हौसला बढ़ाएं, हिम्मत करें और नियत करें कि इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे भी और दूसरों को नमाज की दावत भी देंगे इंशाअल्लाह। मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद बरो तहरीक, मस्जिद बरो तहरीक, मस्जिद बरो तहरीक। और रब की बारगाह में गिड़गिड़ा लें, हाथ उठाकर, रो रो कर। और यहां तो 3 दिन इज्तिमा है, 3 दिन इज्तिमा है। रात भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में जमा हुए, नमाज तहज्जुद पढ़ी, मुनाजात हुई, फिर कई इस्लामी ने सहरी की, अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रखे। ये क्या है? ये सब दावत इस्लामी की बरकत है कि वो मुआशरे का वो हाल है कि रमजान में रोजे लोग नहीं रखते और दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हमें रजब के रोजों की तरकीब मिल रही है। सहरी इज्तिमात रखे जा रहे हैं, सुभान अल्लाह है, इफ्तार इज्तिमात किए जा रहे हैं, रमजान की यादें मनाई जा रही है। तो आए हिम्मत करें, इस दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अपने आप को रचा बसा ले। और खाली ऊपर ऊपर से नहीं, मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को भी अर्ज करूंगा, जो मदनी चैनल बहुत अच्छा है जनाब, बहुत अच्छे सिलसिले आते हैं, भाई बहुत अच्छे सिलसिले आते हैं। आपने मदनी चैनल शुरू कराया किसी घर में, दावत इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, आपका क्या हिस्सा है? जी मैं इतने लाख रुपए दे देता हूं। हमें आपके पैसों की भी जरूरत है लेकिन आपकी भी तो जरूरत है। अफराद ज्यादा होंगे तभी तो भाई मस्जिद बन जाएगी, दर्स कौन देगा? हमें देना है। अपनी मार्केटों में फैज़ान सुन्नत का दर्स कौन शुरू करेगा? हमें शुरू करना है। जहां लोग जमा हो तो इनको जमा करके नेकी की दावत किसको देनी है? हमें देनी है। खेल कूद में जो मसरूफ है, अजान हो गई, उनको मस्जिद की तरफ कौन लेकर जाएगा? हम लेकर जाएंगे। इतने इतने डिग्री हासिल कर ली, कुरान पढ़ना नहीं सीखा, इनको कौन पढ़ना सिखाएगा? इंशाल्लाह हम सिखाएंगे। हम दुरुस्त कुरान पढ़ना सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। तब्दीली इसी तरह आती है। माशरे में नेकी का काम बढ़ाना है, सुन्नतों का पैगाम आम करना है। जो मुसलमान नेकी के रास्ते से दूर हैं, इन्हें नेकी की दावत पहुंचाकर अमरुम बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर करके इनको मस्जिदों की तरफ लाना है। अल्लाह ताला हमें कबूल फरमा ले। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है। हम काम करेंगे तो ही होगा, नहीं। अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले, लेकिन हम दुआ करते कि या अल्लाह इस नेकी की दावत को आम करने के काम में हमें कबूल फरमा। हम कबूल हो जाए, हमारे बच्चे कबूल हो जाए, हमारे घर बार कबूल हो जाए। तो है मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा करने वाला बहुत खुश नसीब है, बहुत खुश नसीब है। हजरत उतबतुल गुलाम ये नौजवान थे और तौबा से पहले फिस्को फजूर में, शराब नोशी में मशहूर थे। एक दिन सैयदना हसन बसरी की मजलिस में आए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका की तफसीर कर रहे थे। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। तर्जुमा कंजुल ईमान, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त ना आया कि उनके दिल झुक जाए अल्लाह की याद के लिए? तो आपने इस कदर मुअस्सिर बयान फरमाया कि लोगों पर गिरिया यानी रोना तारी हो गया। एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा या सैयदी, क्या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझ जैसे फासिक व फाजिर की तौबा कबूल करेगा जब मैं तौबा करूं? तो शेख रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह तेरी तौबा बेशक कबूल फरमाएगा। जब उतबतुल गुलाम ने बात सुनी तो उनका चेहरा जर्द पड़ गया, सारा बदन कांपने लगा, चिल्लाए, गश खाकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया, हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके करीब आए, ये अशआर पढ़े जिनका तर्जमा ये है, ए रब्बुल अर्श की नाफरमानी करने वाले नौजवान, क्या तू जानता है कि गुनाहगारों की सजा क्या है? नाफरमानों के लिए गरजने वाला जहन्नम है, जिसमें गरज होगी। जिस दिन पेशानियों से पकड़े जाएंगे उस दिन गजब होगा। बस अगर तू आग पर सब्र कर ले, अगर तू आग पर सब्र कर सके तो नाफरमानी कर ले, वरना नाफरमानी से दूर हो जा। तूने जो गुनाह किए हैं उनमें तूने अपने नफ्स को फंसा दिया, अब नजात के लिए कोशिश कर। उतबतुल गुलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह पर रिक्कत तारी हो गई। जब इफाका हुआ, कहने लगे ए शेख, मुझ जैसे कमीने की तौबा भी रब्बे करीम कबूल फरमाएगा? शेख रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया क्यों नहीं,
अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदे की तौबा और मुआफ़ी कबूल फरमाता है। सैयदना उतबतुल गुलाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 3 दुआएं की। ए मेरे अल्लाह, अगर तूने मेरी तौबा कबूल कर ली, मेरे गुनाह मुआफ़ फरमा दिए, तो मुझे ऐसी समझदारी, ऐसी याददाश्त इनायत कर कि उलूम दीन कुरान करीम से जो सुनूं हिफ्ज़ यानी याद हो जाए। नंबर 2, ए अल्लाह, मुझे पुरसोज आवाज के एजाज से नवाज कि अगर कोई पत्थर दिल भी मेरी किरात सुने तो उसका दिल नरम हो जाए। तीसरा, ए अल्लाह, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, वहां से रोजी अता कर जिसका मुझे गुमान भी ना हो। अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं कबूल फरमाई, इनका हाफजा मजबूत हो गया। जब कुरान करीम की तिलावत करते, इनकी तिलावत सुनकर गुनाहगार तौबा और ताइब हो जाते, और इनके घर में रोजाना सालन का 1 प्याला और 2 रोटियां रखी होती, पता नहीं चलता था कौन रख जाता है। और इसी हालत में इनका इंतकाल हो गया। तो ये जिंदगी है बहुत मुख्तसर। अगर तसव्वुर करें तो वाकई हमें याद आएगा कि कई ऐसे लोग जो हमारे साथ उठते बैठते दुनिया से जा रहे हैं, तो हमें भी मरना है, हमें भी मरना है। और वाकई जब इंसान की पेशे नजर कब्र हो जाती है, जब आखिरत का मामला पेशे नजर हो जाता है, तो फिर उसको दुनिया की रंगीनियों में मजा नहीं आता है। आज तो फिल्में नहीं छूटती है ना, बदनिगाही नहीं छूटती है, आज बुरे दोस्तों की सोबत नहीं छूटती है। लेकिन जिसको इस बात का इल्म हो जाए कि मुझे मरना है, कब मरना है पता नहीं है, क्या मालूम आज का ही दिन हमारा आखिरी दिन हो, सूरज गुरूब होने से पहले पहले ही दुनिया से हम चले जाएं, रात जनाजा हो रहा हो हमारा, कल का ये दिन इस वक्त हम कब्र में हो, हमें पता ही नहीं। तो जब ये पेशे नजर होता है ना, तो फिर दुनिया की मोहब्बत कम हो जाती है, आखिरत की मामला पेशे नजर हो जाता है, फिर नेकी की तरफ, इबादत की तरफ दिल लगता है। वरना आज तो कोई कितना ही कहे हमारे कदम नमाजों की तरफ बढ़ते नहीं है, हमें नमाज सीखने का शौक ही नहीं बढ़ता है, हमें एहसास ही नहीं होता है कि यार मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे नमाज पढ़ना नहीं आती, मुझे 6 कलमे याद नहीं, मुझे देखकर भी कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं कैसा मुसलमान हूँ, मुझे शरीयत की बातें नहीं पता है। तो हिम्मत करें, हौसला करें, अपने आप को दावत इस्लामी के मदनी माहौल से ऐसा वाबस्ता करें कि फिर दावत इस्लामी के मदनी काम करने का शौक नसीब हो जाए, नमाजें पढ़ने, दूसरों को पढ़ाने का शौक नसीब हो जाए। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई ये जिंदगी बेहद मुख्तसर है, और मौत आती है तो बड़े बड़े पहलवान चले जाते हैं, खूबसूरत नौजवान चले जाते हैं। तो हमें भी अपनी मौत को पेश नज़र रखते हुए नेकी के कामों में मसरूफ़ हो जाना चाहिए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बेशुमार मदनी बहार हैं। मंडी बहाउद्दीन ये पंजाब का एक शहर है। एक इस्लामी भाई के बयान का खुलासा है कि दावत इस्लामी का मदनी रंग चढ़ने से कबल फैशन की हलाकत खेज वादियों में भटक रहा था, अजीब व गरीब तराश खराश वाले कपड़े पहनता था, हमा वक्त दिलो दिमाग पर फैशन का भूत सवार था, अलगरज याद इलाही से यकसर गाफिल, दुनिया की रंगीनियों में शागिल जिंदगी के कीमती लम्हात बर्बाद कर रहा था। इसी में ही दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों की इनफरादी कोशिश काम आ गई, और इस तरह से वो कोशिशें करते रहे। जैसे आज यहाँ पर आपको 3 दिन के इज्तिमा के लिए लाए, तो एक वक्त आता है कि इत्तिकाफ की तैयारियां हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने उस नौजवान पर कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इत्तिकाफ की सादत मिल गई। अब जो नेक लोगों की सोबत होती है ना, इसी में ही दिल माइल होता है इबादत की तरफ, कि बंदा सोचता है कि यार मैं तो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था, ये कैसे नेक लोग हैं कि जिनके सदक़े मुझे तहज्जुद की सादत भी नसीब हो रही है? मैं तो जनाब जुमा की नमाज नहीं पढ़ता था, ये तो देखो यार नवाफिल पढ़ा रहे मुझे, कैसा शौक है, कैसे मदनी माहौल है। तो उनका दिल भी माइल हुआ, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की, अमीर अहले सुन्नत से बैत का शरफ हासिल किया, दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे मदनी माहौल से वाबस्ता हो गए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी शरीफ भी है, इमामा शरीफ भी है, और दावत इस्लामी के मदनी कामों में मसरूफ़ हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमाए और नेकी के कामों में हमारा दिल लग जाए। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर चाहते हैं कि नेकी के कामों में दिल लगे तो इसके लिए सोहबत ये बहुत ज़रूरी होगी। ऐसा नहीं होगा कि जनाब 3 दिन तो यहाँ रहे और चौथा दिन फिर अपने वही मामला, ऐसा नहीं।
तो जहन बना ले, नियत कर ले कि इंशाअल्लाह आज से मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बड़े अज़म और जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ, अल्लाह ताला इस माह रजब की बरकतें हमें नसीब फरमाए। तो नियत करें कि आज से मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। रमजान का रोजा बिला इजाजत शरई कज़ा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, वादा खिलाफी नहीं करूंगा, गाली गलोच नहीं करेंगे, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, इंशाल्लाह नेकी के कामों में हिस्सा लेंगे, दावत इस्लामी के इज्तिमात में शिरकत करेंगे, मदनी काफिलों में सफर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा के इख्तिताम पर हमारा नमाज कोर्स शुरू होगा। 7 दिन का फैज़ान नमाज कोर्स। माशाल्लाह अगर नमाज दुरुस्त करनी है 7 दिन दे दें, पूरा तरीक़ेकार, नमाज के अंदर क्या पढ़ते, सारे मामला, ज़िक्र अस्कार, ये सब सीखने का मौका मिलेगा। और भी कोर्सेज होंगे इंशाल्लाह, इसका भी बयान होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, फैज़ान मदीना में जुमा की पहली अज़ान हो रही है। इस पहली अज़ान का जवाब दें और सवाब लूटें। हर कलमे पर इंशाअल्लाह 2 लाख नेकियां हासिल होंगी। तरबियत इज्तिमा में शामिल, ये तो खास कर आदत बना लें ताकि यहाँ से जाने के बाद भी आदत हो और अज़ान का जवाब देने का जज्बा नसीब हो।